मोटापे की अगर हम बात करें तो मोटापा खुद एक बजाते खुद एक बीमारी है, लेकिन जब हम मोटापे के जो शिकार अफराद होते हैं, अगर उनको हम तन्हाई में छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मोटापे के शिकार अफराद के लिए तन्हाई बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक करार एक मुनफरिद मगर तवील तहकीक से मालूम हुआ है कि मोटापे के शिकार अफराद या ज़ायदुल वज़न लोगों को तन्हाई का शिकार करना, उन्हें नज़रअंदाज करके उनसे मेल जोल ख़त्म करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उनकी कबल अज़ वक्त मौत हो सकती है। माजी में की जाने वाली मुतअद्दिद तहकीकात में माहिरीन बता चुके हैं कि ज़ायदुल वज़न और ज़ायदुल उम्र अफराद को तन्हाई का शिकार करने से उनमें कबल अज़ वक्त मौत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब माहिरीन ने 3 लाख से ज़ायद अफराद के वज़न, उनमें होने वाली तिब्बी पेचीदगियों और उनके मौत के असबाब और वक्त को नोट करके हैरान कुन नताइज अखज़ किए हैं। माहिरीन के मुताबिक मोटापे के शिकार अफराद का समाजी बायकॉट करना, उन्हें फालतू और गैर अहम समझ कर उन्हें नज़रअंदाज करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर शीज़ा नौशाही मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, ये जो तहकीक सामने आई है, मोटापा तो खुद एक बीमारी है और उससे पता है कि जी जो लोग मोटापे के अफराद हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं होती, वो उनके उम्र जो है उस पर इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये नई तहकीक साबित हुई है कि अगर उन्हें हम तनहा छोड़ देंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो वो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसका एक्चुअली में सीन ये होता है कि वो अपने इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट देखते हैं ना, एनवायरनमेंट में जो है हमारा जो माहौल आजकल बन गया हुआ है, उस माहौल में मोटे लोगों को जो है ना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनको कहते हैं, उनको डिफरेंट नेम से कॉल करते हैं वो लोग। तो उसकी वजह से ना वो लोग चाहे वो लोग फील नहीं करवाते, लेकिन इंटरनली अंदर ही अंदर वो ना खुद को बहुत करते हैं, भाई हम बहुत मोटे हैं, हम क्या करें, हम कैसे करें। इवन वो सर पे इतना उस चीज़ को सवार कर लेते हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल वो डाइटिंग कर भी रहे हैं या कोई चीज़ को फॉलो कर भी रहे हैं, तो वो उन्होंने अपने सर पे इतना सवार किया होता है ना उसको, कि वो डाइटिंग भी उन पर इफेक्ट नहीं कर रही होती। तो ये चीज़ें जो है उनको इंटरनली बहुत किल कर देती हैं। तो ओबेसिटी हर तरह से जो है हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। ज़्यादा ख़तरनाक इस तरीके से कि वो डिप्रेशन बनना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन बन के वो अंदर ही अंदर इंसान को एक असासे कमतरी का नाम सुना होगा आपने, वो उसमें आना शुरू हो जाती है। वो चीज़ कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, वो कंपटीशन में आ जाता है। और वो जब कंपटीशन में आ जाता है तो वो जब 1 मंथ या 1 वीक 2 वीक्स 1 मंथ वो डाइट प्लान फॉलो करता है, उसको कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वो और डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए इर्द गिर्द के लोगों से, उनके फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, जो भी उनके इर्द गिर्द हैं, कि उस चीज़ पे ना उन पे बोझ ना डालें, उन पे ज़बरदस्ती ना करें, उनको टाइम दें। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जो है वो जैसे अपनी डाइटिंग करेंगे या अपने आप को रिलैक्स करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ज़्यादा रिलैक्स होकर खुद को फ्री करके वो इस चीज़ को करेंगे तो उनको बहुत अच्छे इस चीज़ से रिजल्ट्स मिलेंगे और आप लोग भी सेटिस्फाई रहेंगे और वो लोग हैप्पी भी रहेंगे, सेटिस्फाई भी रहेंगे। और वो जो आजकल बातें आ रही हैं कि लोग सुसाइड अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को हार्म पहुँचाना शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट कुछ ऐसी मेडिकेशन यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो इंटरनली उनको किल करना शुरू कर देते हैं। तो खुद भी तसल्ली से रहें और अपने जो भी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बेटा है, बेटी है, कजन्स हैं, उनको आराम से फोर्स करें कि वो उस तरीके से उसको आराम से लेकर चले ताकि वो अपनी बॉडी को हार्म ना पहुंचाएं। अच्छा, माहिरीन ने ये नोट किया कि शुगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और शराब नोशी करने वाले जो भी लोग हैं वो जो है वो ज़्यादा इतनी जल्दी उनकी वफात नहीं होती बानिस्बत उनके जिनको हम तन्हा छोड़ देते हैं। तो तन्हाई जो है इतनी बड़ी चीज़ है कि हम तो वैसे तो हम कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें अकेला छोड़ दें, ये कर दे वो कर दे, लेकिन क्या अगर सिर्फ मोटापे की अगर हम बात ना करें, तन्हाई की अगर हम सिर्फ बात कर लेते हैं, तो तन्हाई इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान जो है जो हमें अकेला छोड़ देते हैं, हमें तन्हा छोड़ देते हैं, तो हम उस चीज़ की वजह से, लोगों की वजह से अपने आप को जहनी अजियत इस हद तक पहुंचाते हैं कि हमारी मौत वाक़या हो सकती है। देखिए, तन्हाई में फॉर एग्जांपल किसी को छोड़ दिया तन्हाई में, वो तन्हाई में बैठ के अपने आप को इंजॉय फील नहीं करवा रहा, खुश नहीं है, वो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों को सोच रहा है। और जब बहुत सारी सोचें उस पर हावी हो जाती हैं, उस पर अटैक कर देती हैं, तो वो फिर उसको भी नजर नहीं आता उसने क्या करना है। तो इस वजह से वो अपने आप को डिप्रेशन के हाई लेवल पे ले जाता है। और जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इंसान को समझ नहीं आता, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मेंटली सिक हो जाता है। तो इसकी वजह से वो मे बी कि वो सुसाइड अटेम्प्ट ना करे या वो मेडिकेशन ना ले, तो वो इंटरनली सोच के अपने दिमाग पे इतना बोझ डाल देता है कि
ऑटोमेटिकली उसके कोई ना कोई ऑर्गन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो इंटरनली सिक होना शुरू हो जाता है और मेंटली सिक। तो इसकी वजह से फिर आगे उसको भी नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी आगे बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा बताइएगा, मोटापे के जो शिकार अफराद हैं, अगर एक तन्हाई की यही वजह है कि लोग, वैसे तो लोग किसी को भी तन्हा छोड़ सकते हैं, अपने माँ बाप को तन्हा छोड़ देते हैं, या कोई भी उनको शख्स पसंद है, नापसंदीदगी की जो अलामत होती है वही होती है जी हमने फलां, अगर स्कूल की भी हम बात करें तो वहाँ पर भी ये होता है कि ये फलां बच्चा हमें पसंद नहीं है तो इसके साथ हमें बैठना नहीं है, ये फलां इंसान जो है ये इतना जो है वो उसके मतलब फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमने इसके साथ भी नहीं बैठना। तो ये सब चीज़ें हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुकी हैं, तो हम उन लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं जिनको हम अपने से कमतर समझते हैं और अपने स्टैंडर्ड के लोग या अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। तो ये तो ठीक है। मोटापे की अगर हम बात करें तो मोटापे के शिकार अफराद जो है अगर उनको तनहा छोड़ दिया जाए, नॉर्मल लोग तो फिर भी सर्वाइव कर जाए, मुश्किल से, वो भी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, तो जो लोग उनके अंदर पहले ही से इतनी सारी कमियां हो, खामियां हो और मोटापे के वो शिकार हो और उनको तनहा छोड़ दिया जाए तो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसके बारे में उनके लिए आप क्या कोई डाइट प्लान बताइए ताकि वो मोटापा जो है उसको ठीक कर सकते हैं, अपना जो वेट है उसको मेंटेन करें। अब बहुत सिंपल सा डाइट प्लान है। डाइट प्लान इस तरीके से आपने अपनी घरों की चीजों को ही यूटिलाइज करके वो डाइट प्लान फॉलो करना है। कोई ऐसा डाइट प्लान नहीं है जिसपे आपको बहुत ज्यादा खर्चा आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीज है, आपने पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। ठीक है। पोर्शन साइज कंट्रोल करने से मुराद जहाँ पे आप 2 रोटियां खाते हैं आप कोशिश करें आप 1 पे आ जाएं। आप पहले, अगर 1 पे आना भी मुश्किल है, आप पहले 1.5 पे आ जाएं। हाँ। ठीक है, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता 1 वीक बाद 1 पे आ जाएं, उसके बाद आधी पे आ जाएं। हाँ। जैसे आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करना शुरू करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज हमारी टाइम मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, रात को 2 बजे उठ के कुछ खा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है तो कोई बाहर से जंक फूड जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर पिज्जा सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आप सिर्फ 2 चीजों को कंट्रोल कर लें, एक आपकी टाइम मैनेजमेंट, एक आपका पोर्शन साइज। जब ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी ना तो ऑटोमेटिकली आप अपने हेल्दी वेट पे आना शुरू हो जाएंगे। जो हमारी टाइमिंग्स होती हैं, आप कोशिश करें कि सुबह 8 से 9 बजे के दौरान आपका ब्रेकफास्ट हो जाए और ब्रेकफास्ट ज्यादातर कोशिश करें कि आप एग का इस्तेमाल जरूर करें। एग एक ऐसी चीज है जो आपको फुलनेस की फीलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, एग का इस्तेमाल जरूर करें, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ऑमलेट फॉर्म में ले लें, बॉयल ले लें, जैसे आपको पसंद है, सैंडविच में ऐड करके ले लें। उसके बाद आप एक स्नैक टाइम रखें 10 से 11 बजे के करीब, उसमें कुछ हैवी नहीं खाना, उसमें आप कोई भी जो भी मौसमी सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं आप वो फ्रूट खा लें। जैसे आजकल ऑरेंजेस का सीजन है तो आप एक मीडियम साइज का जो है वो ऑरेंज का इंटेक कर लें। उसके बाद बात आती है हमारे लंच की टाइमिंग है 2 से 3 बजे की। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 से 3 बजे के दौरान आपका लंच हो जाए। ये नहीं है कि आप 6 बजे लंच कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता किया हुआ है तो आप 6 बजे लंच कर रहे हैं। नो, ये हमें जो है हमारी चीजों को डिस्टर्ब करता है और हम लोग मोटापे वाली साइड पे चले जाते हैं। 2 से 3 बजे के दौरान करें। आधी रोटी खाएं आप, अगर आप 2 खाते हैं तो 2 से 1.5, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके साथ कंपलसरी कर लें कि आप लोगों ने सलाद का एक बाउल जरूर लेना है। ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं खा सकते आप, नो इशू। आप एक कोकम्बर कट कर लें, थोड़ी सी प्याज कट कर लें, टमाटर कट कर लें, जो भी खा रहे हैं साथ ये जरूर लें। पर सबसे बेस्ट है कि आप एक हैवी से सलाद का बाउल बना के आप वो उस टाइम पे वही खा लें, वही आपको फुलनेस की फीलिंग प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन है, हाई अमाउंट में फाइबर्स पाए जाते हैं। वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद फिर स्नैक टाइम आएगा आपका 5 से 6 बजे के करीब। उस टाइम पे कुछ भी ले लें, कोई कहवा ले लें, वेट लॉस हर्बल जो है हमारे कहवे मिलते हैं, हम लोग मिलते नहीं है, हम लोग खुद बना सकते हैं उनको बहुत इजीली, आप वो ले सकते हैं। और रात में कोशिश करें कि बहुत ज्यादा मत खाएं। ठीक है, भूख रख कर खाएं। सही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लॉजिक है कि कुछ लोग होते हैं, ये हमारी सुन्नत भी है कि खाने से पहले जो है पानी पिए, खाने के बाद पानी, खाने के बीच में पानी पिए, बट खाने के बाद पानी मत पिए। खाने के बाद पानी पीने से आप मोटापे वाली साइड पे जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि खाने से पहले 2 गिलास पानी पिए, 5 मिनट पहले पी लें 2 गिलास पानी। अपना मील करें जो जिस टाइम का भी आपका मील है, उसके बाद खाने के दरमियान में भी आप पानी ले सकते हैं, बट खाने के बाद नहीं लेना आपने। सही। और कुछ हैवी सिंपल सा खाएं, हैवी नहीं खाना। रात को आधी रोटी खा लें, 1 रोटी खा लें, ये सालन जो भी घर में बना हुआ है, सालन, सब्जी, गोश्त जो भी बना है आप उसके साथ ले सकते हैं। और उसके बाद कंपलसरी है कि आप लोग अपनी चहलकदमी जरूर करें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। कोई जिम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते
कहीं नहीं लिखा कि जिम में जाएंगे तो वजन कम होगा। जी। ठीक है, आप लोग सिंपल सी 15 मिनट से शुरू करें और आधे घंटे तक जाएं। मैक्सिमम 30-45 मिनट तक अपनी चहलकदमी करें। इस तरीके से करें कि आपके जिस्म में पसीना आए, आपकी हार्ट बीट तेज हो, आपको पसीना आए। तो ये जरूर करें इंशाल्लाह। अगर आप इस चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपको इतने हैवी डाइट प्लान्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर अपनी लाइफ में आप इसको करना शुरू कर देंगे। जी, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, हमने ये भी सुना, ये आपने पूरे दिन की माशाल्लाह से रूटीन बता दी और बहुत अच्छे तरीके से, आई एम श्योर कि सबको समझ आ गया होगा कि हमने सुबह नाश्ते में क्या करना है, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, लंच में क्या करना है, इस तरह से। तो उसके बाद एक हमने डाइट प्लान सुना था, कीटोजेनिक डाइट प्लान। ये जो है डायबिटीज़ के जो शिकार लोग होते हैं, जिनको शुगर वगैरह होती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और दूसरा, मोटापे के शिकार लोगों को भी यही सजेस्ट किया जाता है कि वो कीटोजेनिक डाइट प्लान यूज़ करें। तो ये कीटोजेनिक डाइट प्लान असल में होता क्या है? एक्चुअली कीटो डाइट जो होती है ना, वो कंसिस्ट करती है सिर्फ प्रोटीन पे। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मिनिमम से, ना होने के बराबर। वो ना मिनरल्स इतने होते हैं और ना इतने विटामिन्स होते हैं। हाँ। और ना कार्ब्स होते हैं, ना फाइबर्स होते हैं। वो सारी कंसिस्ट करती है प्रोटीन पे। ठीक है, तो इस डाइट को हमें ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। इस डाइट को मैक्सिमम 1 मंथ, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो वो हमारी किडनीज पे इफेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड ही करें। बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर आप इस डाइट को जो है वो फॉलो करें। अदरवाइज आप इस डाइट के अलावा भी प्रॉपर 5 मेजर मील्स हैं हमारे, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं। ठीक है, फल, सब्जियां, दालें, दूध, मीट वगैरह। तो आप इस डाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट लॉस करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कीटो के बहुत बेनिफिट्स हैं। बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, विदिन अ डेज, विदिन अ वीक्स। बट जैसे आप कीटो को छोड़ते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली डबल से ट्रिपल वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, तो उसको मेंटेन फिर कैसे किया जाए? कीटो डाइट, वैसे प्रोटीन तो पहले तो ये हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन, जैसे आपने कहा कि कीटो डाइट में सिर्फ हम प्रोटीन यूज करते हैं, प्रोटीन ही इंटेक करते हैं और कुछ भी नहीं लेते। तो प्रोटीन जो है वो हमें किन किन चीजों से मिल सकती है? प्रोटीन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके अंडे, घर में जो एग्स हैं उसकी बेस पे मिलते हैं। और वो इस तरीके से सुबह भी 2 खाने हैं, शाम को भी 2 खाने हैं, रात को भी 2 खाने। सही, इस तरीके से होता है। इसके अलावा मछली आप ले सकते हैं, चिकन का इंटेक कर सकते हैं। आपके कुछ नट्स हैं, सीड्स वगैरह हैं, उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, तो उसके इंटेक से, पनीर है, इन चीजों की गिनी चुनी चीजें हैं, इन चीजों से फिर आप जो है वो अपना वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं। सही, मतलब हम खाना नहीं खा सकते प्रॉपर, और अगर हमने चिकन खाना भी है तो वो भी उसको किस तरह से बनाया जाए कि हम सिर्फ उससे प्रोटीन ही लें? आप उसको जो है खाली फ्राई करके ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कीटो डाइट है, इसमें ना आपने रोटी लेनी है, ना आपने इसमें ब्रेड लेनी है, इसमें तो कार्ब्स आ जाएंगे। वो तो डॉक्टर ने मना कर दिए हमें। तो फिर खाली चिकन ही खाना पड़ेगा आपको। तो वो आप रोस्ट करके ले सकते हैं, आप उसको फ्राई करके ले सकते हैं, आप उसको बॉईल करके ले सकते हैं। इस तरीके से फिर आपको इसका इंटेक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये 1 मंथ से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, तो हमें हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है पूरा मंथ तो प्रोटीन नहीं ले सकते, मतलब सारा महीना अंडे या सिर्फ गोश्त और मछली खाने के ऊपर तो गुजारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि और भी चीजें होती हैं और हम इंसान हैं, कभी भी कुछ भी खाने को दिल कर जाता है। तो ये ऐसा कोई डाइट प्लान बताइएगा कि कीटो डाइट भी हो जाए, कि 2 दिन हम प्रोटीन ले लें, उसके बाद हम थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि जब हम बिल्कुल टाइट इस तरह की डाइट करते हैं कीटो डाइट के बाद, फिर जब हम फौरन से वो डाइट हमारी छूटती है तो हमारा जो वेट है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए कि हमारी जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब भी करे, अपने अंदर एडजस्ट भी करे, और जो हमारा वेट है वो बैलेंस रहे। कीटो डाइट जो है हम इतनी ज्यादा भी ना करें कि उसको छोड़ने के बाद हमारा वेट दोबारा से वापस आ जाए, और इतनी कम भी ना करें, मतलब डेज में, जैसे जहां पर आपने कहा कि डेज में कीटो डाइट में वेट लूज होता है, तो हम उसको वीक्स पे ले जाए कि अगर हम वीक तक करें तो मतलब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाए, लेकिन वो एक मुस्तकिल और कंसिस्टेंसी रहे उसके अंदर। अच्छा, इस चीज को करने का तरीका, हमारी एक डाइट का नाम है, जैसे कीटो डाइट है ना, तो हमारी डाइट का एक नाम है मेडिटेरियन डाइट। ठीक है, मेडिटेरियन डाइट एंड डैश डाइट। ये 2 ऐसी डाइट्स हैं जिसमें हर चीज जो है ना इक्वल होती है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, हेल्दी फैट्स, और प्रोटीन्स भी होते हैं। अगर हम लोग कीटो की बजाय इन 2 डाइट्स को, और भी हैं, पर अगर हम इन 2 डाइट्स को प्रॉपर करना शुरू करें ना, तो उससे ना हमारी रोटी छूटेगी, हम चावल का भी इंटेक कर सकते हैं, हम लोग जो है ब्रेड वगैरह का भी इंटेक कर सकते हैं, और ये गारंटी है कि इन चीजों के साथ भी आप वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मेंटेन रखने का तरीका ये है, आपने 1 माह कीटो कर लिया, अब आप उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, उसमें आपको अपने पोर्शन साइज कंट्रोल करने पड़ते हैं।
आपको शुगर का इंटेक खत्म कर देना अपनी डाइट से, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं लेनी, आपने जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने हर चीज को मॉडरेशन में लेना है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू कर दिए हैं, रोटी खानी शुरू कर दी है, चावल, उसको भी मॉडरेट में, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि जहाँ पे आप 1.5 रोटी खाते हैं या 1 रोटी खाते हैं, उसको अपने पोर्शन साइज पे ले आए, आधी पे ले आए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मेंटेन करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो वेट मेंटेन रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके लिए फिजिकल एक्टिविटी को मत छोड़ें। फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं है कि आप प्लान कर रहे हैं, कीटो कर रहे हैं, बट आप लोग एक जगह पे बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, आपकी बॉडी मूवमेंट ही नहीं कर रही, आप में मूवमेंट नहीं हो रही, तो फैट कैसे लॉस होगा, कैसे वो पिघलेगा आपके जिस्म के अंदर से। तो फिजिकल एक्टिविटी को भी साथ लेकर चलें। अगर 70% डाइट है तो शायद 30% आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, हम फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपने कहा तो मॉर्निंग में भी वॉक करनी चाहिए, जैसे आपने रात के टाइम कहा कि रात को सोने से पहले वॉक क्लास भी करनी चाहिए, या फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो जाए, तो ये बताइएगा जैसे घरेलू हमारी खवातीन होती है, उनको बहुत सारे काम होते हैं, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ना और बच्चों को तैयार करना, बच्चों के आगे पीछे रहना, अपने शोहर के आगे पीछे रहना, तो खवातीन के इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, घर की सफाई करने से लेकर डस्टिंग से लेकर, तो बहुत उनमें फिजिकल एक्टिविटी रहती है। तो क्या ये फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उसके इक्वल है कि हम वॉक करें प्रॉपर या कोई एक्सरसाइज करें? तो मतलब इससे के बारे में बताइएगा कि कुछ खवातीन जो है इस वजह से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती, वो कहते हैं हमारी तो सारे दिन वैसे ही एक्सरसाइज चलती रहती है, तो हमने इसके अलावा और क्या करें? ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है औरतों की कि वही हम लोग बहुत, जैसे आपने बताया, हम बहुत काम करते हैं, बट वो आपकी एक्सरसाइज में नहीं आती। सही, वो आपने करने ही करने हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे कोई फंक्शन है, कुछ भी है, आप वो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या करते हैं, आप खाना बना रही हैं, ऊपर नीचे चल रही हैं, कि आपको पसीना आता है? ये आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को पसीना आता है, आपके दिल की धड़कन तेज होती है, कि आपको लगता है, आपको सांस चढ़ता है इस चीज में? नहीं चढ़ता, क्योंकि वो हमारी डेली की एक्टिविटीज हैं, वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी वो है जिससे आपके स्वेटिंग के थ्रू आपके बॉडी का फैट जो है वो आपकी बॉडी से निकले। आपको वो स्वेटिंग नहीं, बड़ी गर्मी है तो आपको पसीना आया तो फैट निकल जाएगा, वो नहीं। एक कार्डियो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको चाहे दौड़े मत, आपको तेज चलना होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वो फैट आपकी बॉडी से निकल रहा होता है। उस टाइम फैट होता है जो आपकी बॉडी से निकल रहा होता है और जो आपको वेट लॉस करवाता है। आपके दिल की धड़कन का तेज होना जरूरी है, ये नहीं कि ब्लड प्रेशर की वजह से तेज है तो आप उसको लेकर चल रहे हैं। नो, एक्सरसाइज में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है। और आपका सांस तेज होना चाहिए ताकि आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जर्म्स हैं, वो आपकी बॉडी से जो है वो आसानी से निकल सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को अपनी घर की रूटीन को फिजिकल एक्टिविटी के साथ कंसीडर मत करें, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है। अच्छा वापस आते हैं मोटापे के ऊपर, हमने डाइट प्लान के ऊपर बात कर ली। अच्छा ये तन्हाई जो है इसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग फिर भी चलें, ठीक है अब हम मोटापे की ही तो बात हो रही है, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर हम जनरल बात करें तो तन्हाई से किस तरह से निपटा जाए? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तन्हाई से लड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का ऐसे होता है कि जब वो डिप्रेशन फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में ये है कि ये सपोर्ट सिस्टम आएगा फैमिली की तरफ से। फैमिली को तो पता है ना कि वो किस चीज से गुजर रहा है, उनका बेटा बेटी या कोई भी है, वो किस फ्रेंड्स वगैरह। तो रिक्वेस्ट ये है कि इर्द गिर्द के माहौल को मुनासिब करें, इर्द गिर्द के माहौल को इस तरीके से रखें कि वो अपने आप को रिलैक्स फील करे। बॉडी जितना रिलैक्स फील करेगी, मेंटली फिजिकली जितना रिलैक्स फील करेगी, और वो फील कौन करवाएगा? रिलैक्स फील आप लोग करवाएंगे, इर्द गिर्द का माहौल उसको फील करवाएगा। तो उस पर किसी भी चीज़ की जो है वो हर चीज़ थोपे मत, उस पर डालें मत, उसको रिलैक्स होके करें। जैसे एग्जांपल इसमें मैं सिंपल देती हूँ, एक बच्चा नालायक है, आप जितना उसको मार मार के पढ़ाएंगे वो नहीं पढ़ेगा, वो बल्कि उस चीज से भागेगा, वो पढ़ाई छोड़ देगा, वो कहता मुझे काम पे डाल दो। सेम यही चीज है मोटापे वाली साइड पे, आप उस चीज को प्यार से लेकर चलें। तन्हाई को जो है, अगर किसी को तन्हाई पसंद है तो कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, तो बट वो उसमें अपने आप को जो है वो हार्म नहीं पहुंचाते, इंटरनली हार्म नहीं पहुंचाते अपने आप को। बट जिनको ये मसला है तो आप कोशिश करें उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, कोशिश करें उनके अंदर क्या चल रहा है वो उनसे पूछने की कोशिश करें, ताकि वो भी रिलैक्स फील करें और आप लोगों को भी तसल्ली रहे कि वो कल को अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाएगा और वो सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। इस चीज़ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। सही। अच्छा एक्सरसाइजेस
के ऊपर बात करें थे, कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज जैसे वॉक की हमने बात की, उसके अलावा ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है कि हम जिम में ना जाएं और घर बैठे कुछ ऐसी हम चीज़ें अडॉप्ट करें अपनी डेली लाइफ रूटीन में, कि जो ख़वातीन होती हैं उनको वैसे बहुत काम होते हैं, उसके अलावा वो कौन सी एक्सरसाइज घर पे बैठ के कर सकती है? सिंपल एक्सरसाइज, अगर आप सब लोगों को याद होगा कि हम लोगों को स्कूल टाइम पे पनिश मिलती होती थी, उठक बैठक, स्टैंड अप, सिट डाउन, तो आप जो है इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज से आपका बेली फैट जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जिनको हिप फैट का मसला है, थाई फैट का मसला है, और ओवरऑल बॉडी जो है वो मूवमेंट करेगी, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा सबसे बेस्ट है, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो तेजी से आप जो है वो सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं, और उससे भी आपकी बॉडी को पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगी, और आपकी हार्ट बीट तेज होगी। सेकंड ये है, एंड थर्ड वन सबसे बेस्ट चहलकदमी। आप चहलकदमी करें, सबसे बेस्ट यही है। उस पर ना आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना आपको और टाइम बस निकालना है आपको। जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को कैरी कर लेंगे। तो ये 3 सबसे बेस्ट हैं। उसके अलावा अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहें तो वो तो फिर आप लोगों के लिए बेस्ट है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, बट घर के लिए, घरेलू खवातीन के लिए ये 3 एक्सरसाइजेज बहुत बेस्ट हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिजा नौशाही हमारे साथ मौजूद थी। हमारे ग़िज़ायात, हमने डाइट प्लान के ऊपर बात की कि कीटोजेनिक जो डाइट है, काफ़ी हमने इसका नाम सुना हुआ था कि और लड़कियां करती भी हैं, इतनी ज़्यादा टाइट डाइट करती हैं कि फिर वो उनका जो वेट जो है एकदम से गिरता है, और जब वो दोबारा वो डाइट छोड़ती हैं तो एकदम से वो वेट गेन कर लिया जाता है। तो बैलेंस किस तरह से रखा जाए उसको। वैसे कीटोजेनिक जो डाइट है वो जो डायबिटीज़ के लोग हैं, जो शुगर के मरीज़ लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटीन आप लेते हैं, बाकी इधर उधर की जो भी आपकी बॉडी के लिए और आपकी वेट के लिए स्पेशली जो चीज़ें हार्मफुल होती है वो उनका आप इनटेक नहीं करते। लेकिन आपको हर चीज़ को एक बैलेंस के तौर पे रखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा इनटेक करेंगे, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो, लेकिन आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली हार्मफुल साबित हो जाएगी। तो आपने हर चीज़ को बैलेंस में रखकर चलना है। और मोटापे के शिकार अफराद के लिए यही है कि बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसको तो कानूनन जुर्म करार देना चाहिए। कोई भी, हम नॉर्मली घरों में मोटा मोटी कह के पुकारते हैं या इस तरह के भालू जैसे नाम रख लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मली हमें फनी लगते हैं और क्यूट लगते हैं, लेकिन जो फर्द जिसको इस नाम से पुकारा जाता है वो इंटरनली क्या फील करा, बज़ाहिर वो आपको उस तरह से शो नहीं करवा पाता, लेकिन वो फील कर रहा होता है, अंदर ही मेंटली अपने आप को स्ट्रेस दे रहा होता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं वो लोग। तो खुदारा उन लोगों को गैर अहम समझकर उनको अकेला ना छोड़े, वो भी इंसान है, और उनको प्यार से उनके जो भी सोसाइटी के जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको उस चीज़ में, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में हम उनकी हेल्प कर सकें। अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।